नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद हरकत में आया प्रशासन, संक्रमित मरीजों को रखने के लिए की जा रही उचित व्यवस्था। मजदूर दिवस पर किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन, 2 दर्जन युवाओं ने किया रक्तदान। वीकेंड पर बंद का व्यापक असर, लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। गुरु तेग बहादुर के पर्व पर लगा कोरोना ग्रहण, गुरुद्वारा में चंद संगतें ही दिखी। पांवटा साहिब पहुंचे स्वास्थ्य निदेशक ने लिया अस्पताल की हालत का जायजा। प्रतिदिन कोरोना से हो रही एक व्यक्ति की मौत, कृषि विपणन बोर्ड अध्यक्ष ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। विधानसभा उपाध्यक्ष ने ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा, 24 घंटों में मिलेंगे 80 ऑक्सीजन सिलेंडर। कोरोना संक्रमित रिटायर्ड मेजर के पद से विक्रमजीत कंवरपाल का निधन। इंसानियत का परिचय दे रहे बीजेपी विधायक कोविड मरीजों के घर पहुंचा रहे राशन। और समाचार अब विस्तार से। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आदेशों के बाद सिरमौर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। शनिवार को डीसी सिरमौर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज नाहन के साथ साथ अन्य चिन्हित स्थलों का भी दौरा किया। वह जायजा लिया कि किस स्थान पर कितने कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। डीसी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चिन्हित स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसके बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो सिरमौर में कोविड केसेज हैं उनको लेके जो डायरेक्शंस दी थी कि हम यहाँ पे जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लिए हम कैसे फैसिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में था कि 100 बेड वहाँ पे क्रिएट करने हैं। इसके अलावा जो हमारा SFD वाला या कॉलेज है वहाँ पे क्या क्या सुविधा क्रिएट की जा सकती है। तो आज पूरी टीम के साथ इन बिल्डिंग्स का इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या क्या फिजिबिलिटी बनेगी तो गवर्नमेंट से शेयर करेंगे और जल्दी ही कम समय में ये फैसिलिटी फंक्शनल करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश में आज से 18 वर्ष से लेकर 44 साल के बीच के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू होना था, लेकिन हिमाचल में यह टीकाकरण आज शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि हिमाचल में इस टीकाकरण की डोज नहीं पहुंच पाई है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा कि टीकाकरण किस तरह आगे बढ़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में यह चरण शुरू होने पर 1 सप्ताह में 5 लाख डोज की जरूरत होगी। यदि वैक्सीन मिलती है तो चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण को आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्र सरकार से जो वैक्सीन मंगवाई है पर्टिकुलर सीरम कंपनी से, उसके लिए हमको कह दिया गया है कि वो जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू किया और प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का चलता रहेगा और उसके बाद जैसे हमको वैक्सीन उपलब्ध होगी उसके बाद फेज मैनर में जैसे जो उपलब्धता होगी उसके हिसाब से उसको प्लान करेंगे। जहाँ तक कोविड के बढ़ते हुए केसेस को देख करके हम इस सारी चीज़ की संभावनाएं तलाश रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी हमको कैपेसिटी एनहांस करने के लिए गुंजाइश मिलती है, उस दृष्टि से हम यहाँ पर भी आज इंडस हॉस्पिटल में भी विजिट करने के लिए आए थे। और यहाँ प्रदेश में वीकेंड पर सिरमौर जिला में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा यहां सुबह 10 बजे तक का ही समय एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी दुकानों को दिया गया था। 10 बजे के बाद शहर की सड़कें सुनसान नजर आई। हालांकि इस दौरान आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं था और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही सड़कों पर दिखे। मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी सिरमौर डॉक्टर R.के. परूथी ने बताया कि लोग बखूबी जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई है कि कहीं पर कोई अवहेलना हुई हो, क्योंकि पिछले सप्ताह भी सैटरडे संडे को पूर्णतः बंद था। आज भी सिर्फ सब्जी और दूध की दुकानें 10 बजे तक अलाउड हैं। जो हमारे ढाबे हैं वो टिफिन सर्विस या टेक अवे सर्विस दे सकते हैं। जो हमारी रिपेयर की शॉप्स हैं, जो मशीनरी की हैं, व्हीकल्स की हैं, वो सिर्फ NH या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है वहाँ पे अलाउड है। इसके अलावा सबको सहयोग अब देना ही पड़ेगा, तभी हम कोरोना की जो गति है उसको रोक पाएंगे। गुरु की नगरी पांवटा साहिब में इस बार गुरु साहिब महाराज गुरु तेग बहादुर के बलिदान को सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर मनाया गया। हालांकि इस बार गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से 3 दिन पूर्व ही गुरु के द्वार बंद कर दिए गए थे और प्रबंधन कमेटी का ऐलान भी यह है कि संगतों को साफ तौर पर आने के लिए मना कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, उन्होंने कहा, क्योंकि कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाना भी जरूरी है। बहादुर जी जो हमारे 9वें गुरु है
उनका प्रकाश उत्सव था, जो बड़ी सारे देश में 400 साल उनको हो गया है। 400 साल प्रकाश उत्सव मनाया जाना था, लेकिन कोविड की बीमारी की वजह से जो है वो सख्त हदायतें होने से जो है गुरुद्वारा साहब का मेन गेट 3 दिन पहले बंद कर दिया गया था। आज संगतों को भी यही मैसेज किया था कि कोविड की वजह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। सिर्फ रवायती तौर पर ही वो जो अखंड पाठ साहब रखे गए थे परसों, उनका सुबह भोग पाया, जिसमें 3-4 आदमी थे परिवार वाले जिन्होंने अखंड पाठ। और लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना काल के दौरान बढ़ती रक्त की कमी को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल युवा कांग्रेस द्वारा मजदूर दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान नाहन में करीब 2 दर्जन यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस रक्तदान शिविर में करीब 4 दर्जन युवाओं ने रक्तदान किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाल्टा ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में ऑक्सीजन और रक्त की कमी पाई जा रही है। कमी की भरपाई करने के लिए एक छोटा सा योगदान देने की कोशिश की है पूरे हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस ने। इसके लिए आज मजदूर दिवस जो हमारा रहता है 1 मई के दिन हमने आज हर एक डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट में यूथ कांग्रेस ने हर डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ब्लड बैंक को ब्लड डोनेट करने का, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं यूथ कांग्रेस के वो आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रयास है मदद करने का। आगे भी जितने भी हमारे कोरोना पेशेंट्स रहेंगे या कोई और समस्या किसी प्रकार की आम जन को रहेगी, आम जन की समस्या के लिए हमारे साथी जितने भी युवा लोग हैं, हम एक हेल्पलाइन नंबर भी निकट समय में जारी करने की कोशिश करेंगे। ऊना में इस कोरोना काल में इंसानियत का परिचय दे रहे हैं बीजेपी के विधायक। बीजेपी विधायक ने कोविड मरीज के घर पर खुद राशन पहुंचाया है, वहीं दिल का दौरा पड़ने वाले दुकानदार को अस्पताल भी पहुंचाया। बताते चले कि सेवा कर रहे भाजपा विधायक राजेश ठाकुर गगरेट विधानसभा से विधायक हैं। हिमाचल में कोरोना वायरस तेजी से लोगों को शिकार बना रहा है। ऐसे में कुछ लोग ऑक्सीजन, आईसीयू बेड, वैक्सीन और खाने की व्यवस्था करने में असमर्थ है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में गगरेट के विधायक लोगों की सेवा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। के मरीज हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और लगातार 15-16 गगरेट के क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं और उनकी लिस्ट से हम फोन करके उनका हालचाल पूछते हैं, उनको हौसला देते हैं और इस कोरोना की जंग से लड़ने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं और उनको हम। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल शनिवार को वैक्सीनेशन सेंटर पांवटा साहिब पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं बीएमओ राजपुरा अजय देवोल और पर्यावरण विभाग के अधिकारी पवन मौजूद रहे। डॉक्टर जिंदल ने वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बातचीत भी की। डॉक्टर बिंदल ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण कर बताया कि सेंटर में रजिस्ट्रेशन कम है। इसका जो विजिट किया गया और इसके अंदर जो सुविधाएं हैं बाय एंड लार्ज, चूँकि इस समय लोगों में भी जो वैक्सीन एक्सेप्टेंस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। जो वैक्सीन के जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हैं उनके बारे में लोग ज्ञात भी हो रहे हैं और जिस प्रकार से पूरे देश भर और प्रदेश पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उस वजह से भी लोग सचेत हैं और वैक्सीन के लिए अब आगे आ रहे हैं। तो ये बाय एंड लार्ज जो मेजर्स हैं वो ठीक हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन में लैग लगा यहाँ पे, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी। पच्छाद में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर इलाके में स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। अभी तक इलाके में कोरोना से 8 व्यक्तियों की मौत हो गई है। चिंताजनक बात यह है कि सरहा स्थित कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में गत 3 दिनों से प्रतिदिन एक कोरोना संक्रमित की मौत हो रही है। वही नहीं, शनिवार को 2 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की भी मौत हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आज कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने डेडिकेटेड कोविड अस्पताल सहित प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। आज सरहा जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है उसके बारे जानकारी देने के लिए मैं बीएमओ साहब के साथ यहाँ हॉस्पिटल में आया
यहाँ जानकारी मिली है कि हमारे पास यहाँ 32 टोटल हमारे पास बेड है, उसमें से इस समय 24 पेशेंट हमारे पास दाखिल हैं और जानकारी के मुताबिक ठीक से ट्रीटमेंट उनकी सब जितने भी हमारे पेशेंट हैं कोरोना पॉजिटिव उनकी हो रही है। भारतीय सेना से एक मेजर के तौर पर रिटायर्ड होने के बाद अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का शनिवार को सुबह मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वह कोरोना से संक्रमित भी थे। उन्हें पिछले हफ्ते ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनका जन्म 1968 में सोलन में हुआ था। भारतीय सेना अधिकारी द्वारपाल नाथ कंवरपाल के बेटे थे, जिन्हें 1963 से कीर्ति चक्र से भी सम्मानित किया गया था। विक्रमजीत का ख्वाब एक्टर बनने का था। उनके निधन की खबर से समूचे सोलन गम में डूब गया है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके साथ ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलें। और आज के लिए फिलहाल इतना ही।